Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस सीरीज में जहां पर हम बात करते हैं डीटी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट सेशन की। सो आज का जो टॉपिक है डीटी मध्य प्रदेश में, मतलब अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो मेरे पास ओरिजिनल मार्कशीट अगर नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? राइट, फिर से सुनिएगा सवाल। अगर मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है किसी चीज के तो क्या मैं उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? तो आपका ये जवाब देने से पहले यस नो में मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाना चाहता हूं। यस, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जरा रुकिए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि यहां पर ही खेला होने वाला है। राइट, अब आपने बोला है कि आप क्या अप्लाई कर सकते हो? आप अप्लाई कर सकते हो ड्यूरिंग, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज को अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी। राइट, उसके बाद अलॉटमेंट होता है। सो आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन करने जिस भी डेट पे आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वो आपको कहां से करना है? वो आपको नियर बाय सेंटर से, मोबाइल से, अपने डेस्कटॉप से, कंप्यूटर से, कहीं से भी कर सकते हो। तो उसमें डिटेल मांगी जाती है। वो कौन भर रहा है होता है? आप भर रहे होते हो। तो उसमें पूछा जाता है कि भैया ये बताओ, अच्छा तुम्हारी 10वीं में कितने नंबर है? आपने डाल दिए मेरे इतने नंबर है, ठीक है। वहां पर बताओ भैया ये सर्टिफिकेट आपके पास है, आय प्रमाण पत्र है, आपने डाल दिया हाँ ये है, उसका नंबर डाल दिया। फिर आपसे पूछेगा अच्छा मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपने कहा हाँ है मेरे पास, उसका आपने नंबर डाल दिया। फिर वो पूछेगा आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, आपने कहा हाँ है और आपने वो डाल दिया। लेकिन इन सबको वेरीफाई कौन करेगा? राइट, ऐसे तो मैं भी एक जनरल कैटेगरी की हूं, मुझे अगर कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मैं किसी और की मार्कशीट डाल दूं यहाँ पर। राइट, या मे बी मैं गलत मार्कशीट डाल दूं, कुछ भी नंबर बना के डाल दूं। राइट, और फिर मैं ऐसी कैटेगरी में सीट ले लूं। तो देखिए ये क्या हो सकता है कि जिस बच्चे को ऐसा करना होगा वो कर सकता है ना। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आप रजिस्ट्रेशन तो भैया कर दीजिए, आप अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए, आप जो भी रजिस्ट्रेशन दोगे हम अप्रूव कर लेंगे। लेकिन इसके बाद हम खेला करेंगे। वो क्या करेंगे कि वो आपको बुलाएंगे कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आओ और नियर बाय हेल्प सेंटर में जाके ये वेरीफाई कराओ। तो नियर बाय हेल्प सेंटर क्या है? हर डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है जहां पर आप जाके वेरिफिकेशन कराते हो। लेकिन अब देखिए यहां पर आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और आपको वेरिफिकेशन कराना है, आपको अच्छा खासा एक टाइम 20, 25, 30 दिन का, 1 मंथ तक का टाइम मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है आप तभी अप्लाई करोगे ना जब आप एससी में होगे, तभी तो आपने एससी लगाया हुआ है। अगर आप ओबीसी में होगे तभी आप लगाओगे ना। इनकम अगर आपका 2.5 लाख से कम होगा तभी लगाओगे ना। और इजीली 1 मंथ में आपका ये सर्टिफिकेट बन भी सकता है। राइट, अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो पर्टिकुलर आप उसमें सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हो जैसे इनकम। लेकिन ड्यूरिंग टाइम ऑफ वेरिफिकेशन या आपको जाना होगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मेक श्योर दिस थिंग। इसलिए मैं बोलता हूं डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है, लेकिन यस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मे बी आपकी डॉक्यूमेंट की वजह से चॉइस फिलिंग ना हो पाए, ये हो सकता है, लेकिन आप अप्लाई तो कर ही सकते हो। तो अप्लाई से मत डरिए, लेकिन प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, डॉक्यूमेंट वगैरह आप ये बनवा लो अगर आप बचना चाहते हो इन तमाम उलझनों से। राइट, और वन मोर थिंग, मैं सेमिनार वेबिनार कर रहा हूं। राइट, उसमें मैं लाइव आऊंगा जूम मीटिंग पे, गूगल मीट पे। आप नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन पे देखो स्लॉट खाली है नहीं खाली, जल्दी से बुक करो। राइट, सो कुछ लोगों के लिए ही है, वो लिमिटेड लोगों के लिए। एक मैंने कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स में हम सीधी सी बात यहां पर सारी चीजें आपको बताते हैं, 1 to 1 चीजें। राइट, उसमें हम क्या कवर कर रहे होते हैं? उसमें हम आपका कवर कर रहे होते हैं कैसे चॉइस फिलिंग करना है, इस रैंक में इस कॉलेज को लेना है, उस रैंक में उस कॉलेज को लेना है, कैसे आपको एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को याद रखना है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। राइट, सो इसके बाद भी कोई डाउट है तो सवाल सैटरडे में आओ, पूछो हक से और नीचे जाके कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर जरूर करना। चलो, तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, राइट, वो भली पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के डाउट से रिलेटेड हो या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और जेईई से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया